तो बच्चों सबसे पहले आपको तो कल के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो आपको अच्छे से और शांति से जो जाना है और जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं एग्ज़ाम के लिए उसे लेकर जाना है, ठीक है। ख़ासकर आपका एडमिट कार्ड। तो कल आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम है और आपको पता होगा इंग्लिश का जो एग्ज़ाम होता है वो बाकियों की तरह 80 मार्क्स का होता है, जो कि 3 सेक्शन में बटा होता है। सेक्शन ए में जो है आपका वो आपका रहता है पैसेज वेस 20 मार्क्स का, और बी में होता है राइटिंग स्किल एंड ग्रामर, वो भी 20 मार्क्स का, और सी आपका लिटरेचर होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। जैसे आप कुछ क्वेश्चन देखेंगे, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है ग्रामर में फिल इन द ब्लैंक्स में, डियर मिस्टर पटेल के बारे में बात करें। वी आर प्लेस टू इन्फॉर्म यू दैट योर प्रपोजल फॉर द अपकमिंग प्रोजेक्ट फॉर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो डियर मिस्टर पटेल क्या एक सिंगुलर है, तो इसके लिए क्या हो सकता है, मिस्टर पटेल के साथ सिंगुलर के साथ हैज़ लगेगा। यहाँ पे देख सकते हैं हैज़ कहाँ कहाँ है, हैज़ कहीं नहीं, बस यहाँ है। तो हैज़ बीन इंडोर्स्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज़ बीन इंडोर्स्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आप इरर करेक्शन अगर देखेंगे तो कंपनी कंटिन्यूज टू स्ट्राइव टाइलनेस टू मीट कस्टमर डिमांड। तो कंपनी क्या है आपका, ये कह सकते हैं सिंगुलर है। कंटिन्यूज आपका एडजेक्टिव है, लगातार। कंटिन्यू स्ट्राइव्स नहीं होता है, स्ट्राइव होता है, क्योंकि सिंगुलर के साथ सिंगुलर लग गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे आपका स्ट्राइव हो जाएगा, कोशिश किया जा रहा है ताकि कस्टमर की डिमांड पूरी हो सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रिया आस्क्ड द फॉलोइंग क्वेश्चन टू हर कलीग दीपक, हैव यू फाइनलाइज्ड द मैगजीन कंटेंट टू बी सबमिटेड टुमारो। तो रिया आस्क्ड टू हर कलीग, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। रिया आस्क्ड टू हर कलीग, अब हम लोग जानते हैं क्वेश्चन पूछा तो यहाँ पे इफ़ या वेदर आएगा। तो इफ़ या वेदर, रिया आस्क्ड टू हर कलीग इफ़ या वेदर जो भी लगाना, इफ़, चलिए इफ़ लगाते हैं। दीपक हैव यू फिनिश, तो यहाँ पे यू जो है आपका सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से आएगा, तो दीपक का ही हो जाएगा। तो इफ़ ही, उसके बाद हैव V3 हैड में चेंज हो जाएगा। इफ़ ही हैड फाइनलाइज द मैगजीन कंटेंट टू बी सबमिटेड, अब ये टुमारो है तो टुमारो का हम लोग जानते हैं द नेक्स्ट डे होता है, तो सबमिटेड द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, ठीक है, इस तरह से बनेगा। फिल द ब्लैंक्स चूजिंग द अप्रोप्रिएट फाइनल ऑप्शन, तो यहाँ फिल द ब्लैंक्स चूज़ करना है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना आपको इंग्लिश में, ग्रामेटिकल तो होता है ये, कई बार अगर आपको ग्रामेटिकली नहीं समझ, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना। प्लीज़ बी इन्फॉर्म दैट द डेडलाइन फॉर सबमिटिंग योर रजिस्ट्रेशन फॉर पार्टिसिपेट इन द आर्ट एग्जीबिशन हैज़ बीन एक्सटेंडेड दैट दीज, क्या होगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक सबमिशन किया जा रहा है ना, उसका डेडलाइन दिया हुआ है एग्जामिनेशन का। तो हैज़ बीन सबमिटेड शुड बी कम्युनिकेटेड टू ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, तो क्या होगा, दिस शुड बी, दैट शुड बी, दिस शुड बी। तो मेरे ख्याल से ये होना चाहिए दिस शुड बी कम्युनिकेटेड टू ऑल स्टूडेंट, यह बात जो है सभी को जो है बोल, दिस तो नहीं होगा, है ना, कोई भी बात जो है वो पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन होगा तो एक सिंगुलर फॉर्म में होगा, तो यहाँ पे दिस होगा, यानी दिस शुड बी कम्युनिकेटेड टू ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास। क्वेश्चन 5 नंबर, Read Sana reply to her team leader regarding the preparation of an important presentation. I'm sorry, I forgot, ma'am. Will have the presentation ready for you very soon today. Sana apologized for having forgotten and said. तो इसको हम लोग को रिपोर्टेड मतलब चेंज करना है रिपोर्ट में, इनडायरेक्ट में। इसका क्या होगा, सना अपोलोजाइज, उसके बाद हम लोग जानते हैं दैट कंजक्शन का यूज़ होगा। सना अपोलोजाइज दैट, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के हिसाब से करेंगे तो दैट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या है सना, तो दैट शी, और विल का हो जाएगा वुड, दैट शी वुड हैव द प्रेजेंटेशन रेडी फॉर हर, सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो हर कौन है, मैम है, तो मैम हो जाएगा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो हर हो जाएगा। फॉर हर वेरी सून, टुडे का क्या होता है डैट डे, फॉर वेरी सून डैट डे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या करना है, एरर ढूंढना है। नियरली मोस्ट शॉप वाज क्लोज्ड फॉर द पब्लिक हॉलीडे, मोस्ट शॉप ज़्यादातर, तो यहाँ आप देखेंगे क्या गलती है, शॉप का शॉप्स नहीं, शॉप तो शॉप ही रहता है, वास नहीं, वास तो ठीक है, शॉप सिंगुलर के साथ सिंगुलर, क्लोज्ड फॉर द पब्लिक हॉलीडे। अगर यहाँ मोस्ट देखेंगे तो ज़्यादातर नहीं होगा, सभी शॉप बंद थी, एवरी शॉप है, सभी शॉप क्या थे हॉलीडे में बंद थे, ज़्यादातर नहीं, मोस्टली नहीं, एवरी शॉप बंद होगा, तो मोस्ट की जगह पे क्या अप्रोप्रिएट होगा, एवरी होगा। नियरली एवरी शॉप वाज क्लोज फॉर द पब्लिक हॉलीडे। यहाँ देखें, कंप्लीट द गिवन स्कूल अनाउंसमेंट बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। गुड न्यूज़ एवरीवन, आवर स्कूल रोबोटिक्स टीम हैज सक्सेसफुली ब्लैंक अ प्लेस इन द सेमीफाइनल। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आप देखेंगे तो क्या होना चाहिए, तो आवर स्कूल रोबोटिक्स टीम हैज सक्सेसफुली ब्लैंक अ प्लेस इन द सेमीफाइनल। तो ये जो सेंटेंस आप देखेंगे तो ये जो है पास्ट में हो चुका है
है ना, लेकिन इसका असर जो अभी प्रेजेंट में दिख रहा है, मतलब कि आपका ये क्या प्रेजेंट परफेक्ट में है। आवर स्कूल रोबोटिक टीम्स हैज सक्सेसफुली, हम लोग जानते हैं हैज़ के साथ क्या लगता है, V3 लगता है, तो सक्सेसफुली क्या होगा, सिक्योर्ड होगा, क्या होगा, सिक्योर्ड होगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा बी। फिर से एक एरर का क्वेश्चन है, डिटेक्ट द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन फॉर द गिवन ऑब्जर्वेशन बाय ए चाइल्ड दैट नीडेंट बी डैट्स जैकेट, इट्स टू स्मॉल। तो एरर क्या है, तो यहाँ देखेंगे नीडेंट मतलब ये ज़रूरत नहीं है डैट की जैकेट, ये थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा है, दैट नीडेंट मतलब बोल रहा है कि इसकी डैट की जैकेट होने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत छोटा है। तो ये इसकी जगह पे मेरे ख्याल से क्या होना चाहिए, दैट कांट बी डैट जैकेट, ये डैट की जैकेट नहीं हो सकता, हो सकता है, नहीं हो सकता मतलब हो सकता है तो कैन होता है, और कैन नॉट को शॉर्ट में कांट बोलते हैं, तो इसका शॉर्ट हो जाएगा कांट, यानी दैट कांट बी डैट्स जैकेट, इट्स टू स्मॉल, ये क्या है, बहुत ही छोटा है। तो ये बहुत छोटा है इसलिए दैट का है तो जैकेट नहीं हो सकता है, तो सकना मतलब आ गया, मतलब कांट आ गया, यानी दैट कांट होगा, यानी नीडेंट के जगह पे क्या होगा, कांट होगा, क्या होगा, कांट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस फ्रॉम हैंडबुक फॉर मैनेजर्स, द मैनेजर ब्लैंक, कंसिडर द प्रपोजल बिफोर मेकिंग ए डिसीजन। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले क्या करना चाहिए, प्रपोजल को विल करना चाहिए, कंसिडर माइट करना चाहिए, कैन करना चाहिए, शुड करना चाहिए। तो जब भी कोई चीज़ नेसेसिटी होता है, ज़रूरत मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं ज़रूरी है वो चीज़ करना, है ना। द मैनेजर शुड कंसिडर द प्रपोजल बिफोर मेकिंग ए डिसीजन, कोई भी राय लेने से पहले उस प्रपोजल को जो है देखना चाहिए कि क्या बात उसमें लिखा हुआ, तो शुड होगा, कैन तो नहीं होगा सकने का, यहाँ पे सकने वगैरह की बात नहीं होगी, माइट कर सकते हैं, मे माइट पॉसिबिलिटी हो गया, ये विल हो सकता है, तो यहाँ पे ज़्यादा बेहतर क्यों, मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा, शुड होगा, यानी करना चाहिए, बिना प्रपोजल देखे कोई भी काम नहीं करना चाहिए कि क्या उसमें लिखा हुआ है, यहाँ शुड हो जाएगा, शुड कंसिडर द प्रपोजल। कंप्लीट द गिवन सेंटेंस अबाउट द करेक्ट रिएक्शन ऑफ सम फ्रेंड बाय कलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, यहाँ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एक्साइटेड एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ देयर अपकमिंग एडवेंचर, तो क्या होगा, वर होगा, नहीं ये तो पास्ट हो रहा है, यहाँ एक्साइटेड है मतलब कि आने वाले एडवेंचर के, तो ये तो पास्ट तो होगा नहीं। हैज़ यहाँ देख सकते हैं, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैज़ भी नहीं हो सकता है, आर और इज़ में हमको लग रहा है कि कोई होगा, तो इज़ और आर में क्या होगा, तो कोई बोलेगा नहीं ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के साथ तो आर लगेगा, नहीं बिल्कुल नहीं, ग्रुप ऑफ फ्रेंड ये कलेक्शन को बता रहा है, कलेक्शन एक आपका कह सकते हैं काउंटेबल और सिंगुलर है, द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स यानी उसके साथ क्या होगा, इज़ होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा।